2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस को झटके पे झटका लग रहा है। अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी के बाद अब कांग्रेस नेता कमलनाथ की पार्टी छोड़ने की खबर है। जानकारी के मुताबिक कमलनाथ अपने बेटे नकुलनाथ और कई विधायकों के साथ हाथ का साथ छोड़कर कमल का फूल थाम सकते हैं। कांग्रेस के कद्दावर और बड़े नेता रहे हैं कमलनाथ। पिछली बार अगर 2018 चुनाव की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने उस सूखे को खत्म किया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार उनके नेतृत्व में आई थी, लेकिन 2023 के चुनाव में ऐसा नहीं हुआ। ना ही कमलनाथ की टिकट वितरण में चली, ना ही बाकी फैसलों में। और इसीलिए जब ये चुनाव के नतीजे आए, हार के बाद से वो अकेले से पड़ गए थे। प्रदेश अध्यक्ष उन्हें उनकी जगह जीतू पटवारी को बना दिया, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को बना दिया। इस तरह के निर्णय हुए और उनसे इस्तीफा लिया गया। कमलनाथ अपने बेटे नकुल के साथ मध्य प्रदेश से दिल्ली पहुंच चुके हैं। दिल्ली में उनके आवास की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। कमलनाथ के बेटे नकुल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के बायो से कांग्रेस भी हटा दिया है। ऐसे में ये संभावना बढ़ गई है कि कमलनाथ और नकुल कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं। हालांकि कमलनाथ से दिल्ली में जब ये सवाल पूछा गया तो वो गोलमोल जवाब देते नजर आए। क्या बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं सर? अगर ऐसी कोई बात होगी सबसे पहले मैं आप लोगों को ही कहूँगा। आप इनकार नहीं कर रहे सर, आप इनकार नहीं कर रहे। बात नहीं है जी जी, ये आप लोग कह रहे हैं जी, आप लोग एक्साइट हो रहे हैं। मैंने कहा मैं तो एक्साइट नहीं हूँ इस तरफ या उस तरफ। पर बात ये है जी, अगर ऐसी कोई बात होगी, अगर ऐसी कोई बात होगी, मैं आप सबको सबसे पहले खबर क्या करूँगा। कमलनाथ के कांग्रेस छोड़ने की खबरों का एमपी के नेताओं ने खंडन किया है। एमपी कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी का तीसरा बेटा बताते हुए कहा है कि ऐसी खबरों में जरा भी दम नहीं है। सपने में आप सोच सकते हो कि इंदिरा जी का तीसरा बेटा कांग्रेस छोड़ सकता है? सपने में भी ये विचार आ सकता है कि अभी 2 महीने पहले जिनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ाए कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी जान अड़ाकर उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपना सब कुछ निछावर करता रहा, क्या उनको छोड़ने की बात कमलनाथ जी कर सकते हैं? कभी उम्मीद भी कर सकते हो कि ऐसा आदमी कभी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी के परिवार को छोड़ के जाएगा, इंदिरा जी के परिवार को छोड़ के जाएगा? आपको उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इंदिरा गांधी के तीसरे बेटे के नाम से मशहूर कमलनाथ, जिन्होंने दशकों तक कांग्रेस के लिए काम किया, कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया, आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़ने पर उतारू हो गए? आखिर ऐसी क्या बात हो गई कि अब कमलनाथ के बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो गई हैं? कांग्रेस नेता और कमलनाथ के समर्थक सज्जन सिंह वर्मा ने इस पर अपनी चुप्पी तोड़ी। सुनिए। देखिए, राजनीति के अंदर 3 चीजें काम करती हैं, मान, अपमान और स्वाभिमान। जब इन पे कहीं चोट पड़ती है तो मनुष्य अपने जीवन के निर्णय को बदलता है। कांग्रेस में कमलनाथ के अलावा भी कई और ऐसे पार्टी नेता हैं जो पार्टी छोड़ सकते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू के भी कांग्रेस छोड़ने की खबर है। महाराष्ट्र के अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा और बाबा सिद्दीकी पहले ही कांग्रेस छोड़ चुके हैं। एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक एक कर कांग्रेस पार्टी टूटती नजर आ रही है। ऐसे में सवाल ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस को टूटने से तो बचा नहीं पा रहे, वो देश को क्या संभाले? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात एक बड़ी खबर की, बीजेपी के अधिवेशन का दूसरा दिन है। भारत मंडपम में अधिवेशन चल रहा है, जहां देश भर से सांसद विधायक यहां पहुंचे हुए। आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी होना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी के अधिवेशन का, राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है। भारत मंडपम में ये राष्ट्रीय अधिवेशन बीजेपी का चल रहा है और आज कहा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने वाले हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक, तमाम लोग यहां पहुंचे, संगठन के पदाधिकारी पहुंचे हैं। कल जेपी नड्डा ने इसकी शुरुआत की थी और ये अधिवेशन का दूसरा दिन जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हां, नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। बीजेपी के सांसद, विधायक पहुंचे हैं और आज ये दिन बेहद खास होगा क्योंकि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद मूल मंत्र भी आज कार्यकर्ताओं को यहां मिलने वाला है। राष्ट्रीय अधिवेशन का दूसरा दिन है बीजेपी का आज।
दिल्ली के भारत मंडपम की ये तस्वीरें बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन की हैं। यहाँ देश भर के बीजेपी सांसद, विधायक और संगठन के पदाधिकारियों का जमावड़ा लगा है। बीजेपी के इस राष्ट्रीय अधिवेशन में कल बीजेपी के दिग्गजों ने चुनावी हुंकार भरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तीसरे टर्म की गारंटी दी और 370 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। हमने पीछे भी जीत देखी है और हमने आगे भी जीत देखनी है। उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है। उसके तरफ हमको आगे बढ़ना। मौका चुनावी अधिवेशन का है, जहां बीजेपी के बड़े नेता जीत के लक्ष्य के साथ विपक्ष पर भी करारा आघात करते दिखे। अधिवेशन के दौरान यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी सरकार के 10 साल की उपलब्धियां गिनाई, साथ ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का भी जिक्र किया। आज हर श्रद्धालु की आत्मा प्रफुल्लित है और इस बात से भी पूर्वजों की साधना को सिद्धि में बदलने के लिए और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का यह राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का ये राष्ट्रीय अधिवेशन बेहद अहम है। इस अधिवेशन में चुनाव में जीत की रणनीति के साथ विपक्ष को मात देने की तैयारियों पर भी चर्चा हो रही है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि यह अधिवेशन क्यों है खास। राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी के देश भर से 11,500 से ज्यादा कार्यकर्ता जुटे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में आगामी चुनाव का रोडमैप तैयार होगा। आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव पेश किया जाएगा। भारत में आयोजित G20 के लिए पार्टी की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में इस बार राम मंदिर को लेकर अलग से प्रस्ताव पास करने की तैयारी है। बीते 10 साल के कार्यकाल के दौरान देश के लिए बड़े और निर्णायक फैसलों के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद। अधिवेशन में कार्यकर्ताओं को पीएम मोदी का जीत का मंत्र, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने होंगे। बीते 10 साल के कामकाज को जनता के बीच ले जाना होगा। इसके लिए पार्टी की तरफ से 100 दिनों का जनसंपर्क अभियान चलाने का कार्यक्रम तय होगा। लोकसभा चुनाव का मैदान सज चुका है, हालांकि चुनावी तारीखों के साथ बिगुल बजना बाकी है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने अब की बार एनडीए 400 पार का नारा भी बुलंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ इंडी गठबंधन की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। बंगाल से लेकर पंजाब तक का नारा हवाई साबित होता नजर आ रहा है। देखना होगा कि पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हैं या महागठबंधन मोदी के खिलाफ नई रणनीति बनाने में कामयाब हो पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।